सुप्रभातम छात्रों। पिछली कक्षा में हम लोग पंचमः पाठा ये पढ़ रहे थे, जले अपि वसंती जीवाः। ये अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया था और ये होमवर्क था। आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यासः एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति वदन्तु लिखन्तु च। ये सारे कथन शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं, इसको बोलिए और लिखिए। शार्क मत्स्य दीप्यति, अशुद्धम। शार्क मछली चमकता है, नहीं, सुनहरी मछली चमकती है, तो ये अशुद्धम हो गया। स्वर्णिमा मत्स्य जले भूमौ च यत्र वसति, अशुद्धम। स्वर्णिमा मत्स्य सुनहरी मछली जल में और भूमि पर दोनों स्थान पर रहती है क्या? नहीं, तो अशुद्धम। जले बहवः विचित्राः जन्तवः वसन्ति, आम, शुद्धम। जल में बहुत विचित्र जीव रहते हैं, सही है, इसलिए शुद्धम। मंडूकः टर टर इति ध्वनिं करोति, शुद्धम। मंडूकः टर टर ही करता है। मेढक। शार्कः बलवान मत्स्य भवति, शुद्धम। शार्क बलवान होता है। छात्राः समुद्र तटं गच्छन्ति, शुद्धम। छात्र समुद्र के किनारे जाते हैं। मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। एते जन्तवः मिलित्वा समुद्रे वसन्ति, ओम, समुद्रे वसन्ति। तत्र एकः मत्स्यः दीप्यति, एकः मत्स्यः दीप्यति। अयं शार्कः मानवान् अपि खादति, यह शार्क मानवों को भी खाता है। मंडूकः तु जले भूमौ च यत्र वसति, मंडूकः, मंडूकः। मेढक तो जल में और भूमि पर दोनों स्थान पर, उभयत्र मतलब दोनों ही जगह पर रहता है। स्वर्णिमा मत्स्यः स्वर्ण सदृशः भवति, सुनहरी मछली सोने के जैसा होता है। उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। जंतु जीवः, समुद्रः सागरः, मत्स्यः मीनः, मानवः मनुष्यः, हर्षिताः प्रसन्नाः। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदे न वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। मानवान का खादति, मानवों को, अच्छा, मानवान से यहाँ पर इसको समझते हैं। बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान। ये है किस विभक्ति में? तो द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन में है। मानवः मानवो मानवाः प्रथमा हो गया, द्वितीया में मानवम मानवो मानवान, अर्थात कर्ता ने कर्म को, द्वितीया में क्या होता है? कर्म को। तो मानवान मानवों को, का खादति मनुष्यों को कौन खाता है? तो कौन खाता है? मत्स्य मछली नहीं, मंडूका मेढक नहीं, शार्क खा जाता है, तो इसलिए शार्क। हर्षिताः छात्राः कुत्र गच्छन्ति? समुद्र तटम गच्छन्ति, तो इसका उत्तर होगा समुद्र तटम। कः जले भूमौ च यत्र वसति, जल में और भूमि पर कौन बसता है? कच्छप, कछुआ या मत्स्य मछली, तो उत्तर होगा कच्छपः। विशालकाय मत्स्यस्य किम नाम अस्ति? शार्कः स्वर्णिमः, तो विशालकाय मछली का नाम क्या है? शार्क नाम है। सुनहरी मछली तो छोटी होती है। समुद्रस्य जन्तवः कथम वसन्ति, समुद्र के जंतु कैसे बसते हैं, कैसे रहते हैं? तो मिलित्वा मिलकर रहते हैं। आगे 5 नंबर में एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में, अर्थात एक पूरे सेंटेंस में बोलिए और लिखिए। जले कीदृशाः जन्तवः सन्ति, जल में कैसे जीव हैं? तो जले बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति। समुद्रस्य जले का दीप्यति, समुद्र के जल में कौन चमकता है? तो समुद्रस्य जले स्वर्णिमः मत्स्यः दीप्यति। शार्क इति मत्स्यः किम किम खादति, शार्क मछली क्या क्या खाता है, क्या क्या खाती है? तो शार्क इति मत्स्यः लघु मत्स्यान मानवान च खादति, क्योंकि शार्क मछली छोटी छोटी मछलियों को और मनुष्यों को भी खा जाती है। जले मिलित्वा के वसन्ति, जल में मिलकर कौन रहते हैं? तो जले मिलित्वा बहवः विचित्राः जीवाः वसन्ति, जल जीवाः वसन्ति, यहाँ पर जीवा नहीं, जल जीवाः होगा, वसंतनी वसन्ति। तो इसका उत्तर होगा जले मिलित्वा
जले मिलित्वा बहवः, लिखेंगे कि जले मिलित्वा बहवः जंतवः वसन्ति। जल में मिलकर बहुत सारे जीव रहते हैं, विचित्र जीव रहते हैं, तो विचित्राः जीवाः वसन्ति। जले मिलित्वा विचित्रा बहवः विचित्राः जलजीवाः वसन्ति, या फिर जलजीवाः भी सही है। मंडूकः कुत्र वसति? मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति। मेढक कहाँ रहता है? तो मेढक जल में भी और भूमि पर भी। छात्राः समुद्र तटं गच्छन्ति, प्रश्न निर्माण करेंगे तो कुत्र गच्छन्ति, छात्र समुद्र तट को जाते हैं, कुत्र। अयं मंडूकः अस्ति, कः? एका मत्स्या जलस्य उपरि आगच्छति, कस्य? इसमें लिखेंगे एका मत्स्या कस्य उपरि आगच्छति। शार्कः लघु मत्स्यान् खादति, तो लघु मत्स्यान् तो होगा यहाँ पर के। कह कौ के, कम कौ कान, यहाँ पर उत्तर होगा कान। शार्कः कान खादति। समुद्रे बहवः जंतवः वसन्ति, के।